ये कैलेंडर है जहाँ तारीखें तो बदलती हैं, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो बरसों बरस इतिहास में अमिट छाप छोड़ जाती हैं। कैलेंडर की इन्हीं तारीखों को हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप और आपकी आने वाली पीढ़ी अपने गौरवमयी इतिहास से रूबरू हो सके। तो आज कैलेंडर में आज़ाद भारत का पहला युद्ध। क्या आप जानते हैं कि सन 1947 में आज़ाद भारत का पहला युद्ध हुआ था? स्वतंत्रता के पहले युद्ध का कारण क्या था? भारत को 15 अगस्त सन 1947 में आज़ादी मिली थी। वहीं आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश के रूप में स्थापित हो गए थे, लेकिन आज़ादी के 2 महीने के बाद ही भारत को युद्ध में कूदना पड़ा। कैलेंडर की तारीख 22 अक्टूबर सन 1947 का वो मंजर जिसने भारत को युद्ध के लिए मजबूर कर दिया, और इसी युद्ध से ही भारत को अपनी प्रबल शक्ति का पता चला। आज हम बात करेंगे कैलेंडर की इस तारीख में हुए अचानक युद्ध की, जिसमें भारत को लगभग 70% सफलता हासिल हुई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आज़ाद भारत का पहला युद्ध किस देश के खिलाफ हुआ था और इसके पीछे क्या कारण रहा। आप सभी को नमस्कार के साथ एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस गुजारिश के साथ मैं आपके साथ लेखिका सन्हा। आप देख रहे हैं CGNN लाइव। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जंग, जिसे प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध या सन 1947-48 का कश्मीर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध 22 अक्टूबर सन 1947 को शुरू हुआ था, जो दोनों देशों के स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत ही बाद ही लड़ा गया। इसका मुख्य कारण जम्मू कश्मीर की रियासत का विवाद था। सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ब्रिटिश शासन द्वारा भारत की रियासतों को ये अधिकार दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान किसी भी एक देश के साथ विलय या स्वतंत्र कर रहें। इस दौरान मुस्लिम बाहुल्य रियासत जम्मू कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। हरि सिंह के फैसले को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान ने इस रियासत पर दावा किया, क्योंकि ये भौगोलिक रूप से और जनसंख्या के आधार पर उसके करीब था। दूसरी ओर महाराजा हरि सिंह भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता दे रहे थे। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए सैन्य रणनीति अपनाई। अक्टूबर सन 1947 में पाकिस्तानी सेना के समर्थन में पश्तून कबायलियों और उसके अनियमित सैनिकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। उन्होंने तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ना शुरू किया, जिससे महाराजा हरि सिंह की स्थिति कमजोर हो गई। हालत बिगड़ते देख कश्मीर के महाराजा ने भारत से सैन्य सहायता मांगी और 26 अक्टूबर सन 1947 को जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ही रियासत का भारत में विलय हो गया और ये भारत का हिस्सा बन गई। इसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में हस्तक्षेप किया और जंग शुरू हो गई। ये लड़ाई मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में लड़ी गई। भारतीय सेना ने श्रीनगर को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की और 27 अक्टूबर को सैनिकों को हवाई मार्ग से वहां भेजा गया। शुरुआत में भारतीय सेना को रसद और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया। जंग के दौरान दोनों पक्षों ने कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, जिसमें बारामूला, उरी और पूंछ जैसे इलाके शामिल थे। पाकिस्तानी समर्थित कबायलियों और सेना ने शुरुआत में तेजी दिखाई, लेकिन भारतीय सेना की रणनीति और स्थानीय समर्थन ने उन्हें पीछे धकेल दिया। सन 1948 के मध्य तक भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी के अधिकांश हिस्सों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। हालांकि ये युद्ध लंबा खिंच गया और दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया और युद्ध विराम की मांग की। 1 जनवरी सन 1949 को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम लागू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का लगभग 2/3 हिस्सा भारत के नियंत्रण में रहा, जबकि 1/3 हिस्सा, जिसे अब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है, इस पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। सीज फायर लाइन, जिसे बाद में नियंत्रण रेखा के रूप में जाना गया, दोनों क्षेत्रों को अलग अलग करने की रेखा बन गई। युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये था कि कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्थायी मुद्दा बन गया। संयुक्त राष्ट्र ने जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत कश्मीर की जनता को ये तय करना था कि वे भारत या पाकिस्तान किसके साथ रहना चाहते हैं। हालांकि ये जनमत संग्रह कभी आयोजित ही नहीं हुआ, क्योंकि दोनों देश इसके लिए सहमत ही नहीं हो सके।
प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध ने दोनों देशों के बीच तनाव को और गहरा कर दिया। इसने कश्मीर को एक ऐसा मुद्दा बना दिया जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। सन 1947 और 48 की जंग ने भारत और पाकिस्तान की सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियों को और भी प्रभावित किया। भारत ने कश्मीर को अपना अभिन्न अंग माना, जबकि पाकिस्तान ने इसे एक विवादित क्षेत्र के रूप में देखा। इस जंग में दोनों पक्षों को जान माल का भारी नुकसान हुआ। ये युद्ध न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने दोनों देशों की राष्ट्रीय पहचान और विदेश नीति को भी आकार दिया। आज भी कश्मीर मुद्दा भारत पाकिस्तान संबंधों में एक कांटे की तरह चुभता है और इस युद्ध की विरासत दोनों देशों के बीच तनाव के रूप में मौजूद है। बता दें कि इसी कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध की स्थिति बनी और पाकिस्तान को हर बार भारत से मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान इससे भी बाज नहीं आया और अपनी कायराना हरकत शुरू कर दी। इसके तहत पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पालना शुरू कर दिया, जिन्हें भारत में दहशत फैलाने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें हथियार और बम से भी लैस किया गया। इसके बाद आतंकवादियों ने धीरे धीरे पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में पनाह लेना शुरू कर दिया और वहां आतंकी शिविर बनाकर भारत में आतंकवादी हमले को अंजाम देने लगे। यही कारण है कि आज भी आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कभी सुधर नहीं पाए। कैलेंडर की तारीख 22 अक्टूबर सन 1947 से जुड़ी हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें ताकि ऐसी ही खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें।